हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर था सुबह का टाइम। आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था। यहाँ पर नाश्ते वगैरह से हम फारिग हो गए थे। उसके बाद में मैंने सोचा चूल्हा धो लेती हूँ, क्योंकि इसको धुले हुए 2-3 दिन हो गए थे और काफ़ी गंदा सा मुझे लग रहा था। और इसकी प्लेट्स भी जो है ना जल चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर इस तरह लगा दिया था। मैंने कहा उनको चेंज करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है। काफ़ी पुराना हो गया ये चूल्हा, लेकिन अच्छा ही है। वैसे भी स्टील का है तो इसको वॉश करो तो नए जैसे ही लगने लग जाता है। उसके बाद आज नाश्ते में ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा एप्पल काट लेते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा एप्पल खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने एप्पल काटा। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दे के आती हूँ, क्योंकि बच्चे ही सबसे ज़्यादा खाने में नखरे करते हैं। और आज ना मुझे बहुत सारा काम है। मुझे ना 2 ब्राइड को रेडी करना है। एक इंगेजमेंट ब्राइड है और एक जो है हमारी वो चौथी की ब्राइड है। तो मुझे उनको रेडी करना था, तो मैं जल्दी से फटाफट पहले कॉस्मेटिक की शॉप आ गई थी। वैसे तो मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही परचेज करती हूँ, लेकिन कुछ शेड्स ऐसे थे ना लिपस्टिक के जो मेरे पास एक्सपायर हो गए थे, तो वो मुझे फिर चाहिए थे। तो मैंने सोचा फिलहाल मैं यहीं से ले लेती हूँ, इनके पास भी सामान अच्छा मिलता है। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक के कुछ शेड लिए, क्योंकि ब्राइड की ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का शेड जाएगा। तो कुछ शेड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक्सपायर प्रोडक्ट तो मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो मैंने ना फेंक दिए थे। अच्छा, उसके अलावा भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आ गई थी, क्योंकि मेरा एक क्रिम्पर भी सही से काम नहीं कर रहा था और कुछ कॉम वगैरह भी मैं लाई थी। मेरे पास में कुछ ख़राब हो गए हुए थे, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी वैसे तो। और दिखाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे ब्राइड को रेडी करने जाना था। और बहुत ही ज़्यादा आज ना कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि ब्राइड ने पहले बोला मुझे दोपहर को रेडी होना है, फिर उसने बोला मुझे शाम को रेडी होना है। और बस इस तरह से करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और इस चक्कर में ना मेरी चौथी वाली ब्राइड को थोड़ा लेट हो गया था मेरी वजह से। वैसे बिल्कुल भी मैं इस तरह से नहीं करती कि अगर मैं किसी को रेडी करने जा रही हूँ तो टाइम पे ना जाऊँ। लेकिन बस जो इंगेजमेंट वाली ब्राइड है ना, उसने पहले मुझसे ना शाम टाइम मांगा, फिर उसने मुझसे दोपहर टाइम मांगा, फिर दोबारा उसने मुझे 5 बजे बुलाया। तो बस इस तरह करते करते ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम मैनेज हो ही गया था जैसे तैसे करके। और यहाँ पर जो है उसके बाद मैं बाजार आई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अभी मेरे पास में बीच में था, क्योंकि ब्राइड का ड्रेस रेडी नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो मुझे कुछ काम था, मैंने बैंगल्स ली और मुझे एक रिंग चाहिए थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। मुझे एक चांदी की रिंग लेनी थी, तो मैंने वो ली। अच्छा, यहाँ पर ये चूड़ा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, जो मेहरून कलर का है ना, जिसमें मोतियों वाली बैंगल्स लगी हुई हैं। तो ये मेहरून डार्क रेड वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन खैर अभी मैंने नहीं लिया। मैंने ये वाली बैंगल्स ली थी और मैं आपको घर जाके ये सब दिखाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपना वैनिटी बैग रेडी किया, क्योंकि मुझे अब इंगेजमेंट सॉरी चौथी वाली ब्राइड को रेडी करने जाना था। इंगेजमेंट वाली को तो मैं रेडी करके आ चुकी हूँ, तो अब वहाँ जाना था मुझे। और चीज़ें ना मतलब मेरे पास में 2 बैग हैं, तो मैं सोच रही थी ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं सिर्फ एक ही बैग लेके जाती हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, नॉर्मल सा मेकअप उसने मुझसे मांगा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें जो है रखी। और बस आज मैंने उल्टा सीधा बैग सेट किया है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैग को अच्छे से सेट करूँ। तो बस मैंने ज़रूरत की सब चीज़ें रखी थी। अच्छा, मैं ना लिस्ट बना लेती हूँ पहले ही मेकअप की ना मोबाइल में, कि जब मुझे जाना हो तो मैं हर एक चीज़ रख लूँ, कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ती है ना तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी और ये हमारी ब्राइड का जो है ड्रेस था, ये लहंगा था पीच कलर का। और ये मैं उसकी चीज़ें देख रही थी, मैंने कहा इनके अकॉर्डिंग ही मेकअप करूंगी। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि अब आप ब्राइड रेडी नहीं करती क्या आप। तो मैंने काफ़ी दिन से बंद किया हुआ था ये सब काम, फिर मगर मैंने दोबारा से जो है ना अब शुरू किया है। तो अब देखो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूंगी इस काम को भी। लेकिन बस ये है कि कुछ टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और दूसरी चीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक ब्राइड रेडी की थी। तो शादी वाले घर में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो मेरा ना वहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट कुछ रह गया हुआ था। तो मैंने जब उनको कॉल करके कहा ना कि आप मेरा प्रोडक्ट वापस कर दें, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारे पास में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मुझे पता है उन्हीं के पास वो रहा था। तो एक तो पैसे देने में बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, और दूसरी चीज़ इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं जो है ना मतलब इस तरह का काम करूँ, तो फिर इसलिए मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंसान को ना अपना चेंज होना पड़ता है, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा स्वीट लोगों के साथ रहती हूँ, तो फिर ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो इस वजह से अभी जो है मैं प्रोफेशनली वर्क करूंगी, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी घर पर। ब्राइड का मैंने फाइनल आपको दिखा दिया था थोड़ा बहुत, उसका लुक तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बना रही थी खाना, और खाने में मैं बना रही थी अंडा पालक, जिसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है और बहुत मजेदार ये बनता है। तो आप लोग को रेसिपी में बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने खड़े मसाले डाले। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। फिर मैंने उसमें 2 प्याज चॉप करके डाली, बारीक करके बिल्कुल, और उनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। 2 टमाटर को मैंने कद्दूकश कर लिया था, फिर वो डाले मैंने उसमें, ऐड किए अच्छे से भुनाई की नमक डाल करके। और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पर रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। और इस ग्रेवी को हम अच्छे से ना भून लेंगे, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है हमें। अच्छा, ये सर्दियों के लिए ना बहुत अच्छी रेसिपी है। नॉर्मल आप अंडे बनाते हो ना इस तरह से, तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, इंसान थक जाता है ऐसे खा के, शोरबे वाले, आलू वाले। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है पालक भी। बहुत ही हेल्दी और डिफरेंट रेसिपी है, तो आप जरूर ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है 300 ग्राम पालक लिया था, इसको मैंने फाइनली चॉप
चॉप कर लिया था। अच्छा, आप इसको और ज़्यादा बारीक भी चॉप कर सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो आज थोड़ा सा ना ये ऐसा रह गया था, लेकिन मैं बहुत बारीक चॉप करती हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पालक डाला, पालक डाल के मैंने 2 मिनट पकाया। उसके बाद में मैंने इसमें डाला 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और 2-3 मिनट के बाद में ना हम इसको अच्छे से किसी मथानी से जो है मैश कर लेंगे। अच्छा, इसमें पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये अपना खुद का पानी छोड़ता है तो इस वजह से। और अब मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून भर के दही डाल दिया था। दही डालने के बाद में हमने इसको 5 मिनट कुक किया। फिर डाला हमने इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में जो ग्रेवी सेट होने के लिए हमने रख दिया थोड़ा सा पानी डाल करके और 5 मिनट बाद में हमने इसमें डाला है कसूरी मेथी को अच्छे से ना मसल करके इसमें डाल देना है। और साथ में मैंने कढ़ाई में तेल डाला हुआ था। मैं यहाँ पर अंडे फ्राई करूंगी और जी मेरे पास और कोई बर्तन नहीं था तो मैंने कढ़ाई में कर लिया, लेकिन पैन वगैरह में ही अच्छे होते हैं ये। और मैंने अंडों में ना इस तरह से 4-4 कट लगा लिए थे बिल्कुल हल्के हल्के से, ताकि इनमें मसाला जो है ना इजीली चला जाए, क्योंकि हम अंडों के ऊपर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो ये चीजें डाल करके ना हम अच्छे से इन अंडों को फ्राई कर लेंगे। इसमें अंदर तक जो है मसालों का फ्लेवर चला जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा ना स्प्रिंकल कर रही हूँ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक को। तो हम ये सब चीजें डाल के इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। मैं थोड़ा ज्यादा फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे कम फ्राई हुए अंडे नहीं पसंद, तो इस वजह से जो है। और उसके बाद में आपने अपनी ग्रेवी में जो है उतना पानी डालना है जितनी आप उसकी कंसिस्टेंसी रखते हो। वैसे उसमें शोरबा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए थोड़ा आप ना ग्रेवी को थिक ही रखना, ज्यादा भी नहीं लेकिन मीडियम, एक थिक टू मीडियम कंसिस्टेंसी आप उसकी रख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें अब अंडे डाल दिए हुए हैं, क्योंकि इसको मैंने पानी डाल के सेट होने के लिए रख दिया था और इसमें कोई स्टेप नहीं होता। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है और बहुत हेल्दी भी है। और सर्दियों में तो पालक खाना वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, तो मैंने आपके साथ में रेसिपी भी शेयर कर दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा और एक बार बनाइएगा जरूर, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है और ये बहुत टेस्टी बने थे। अच्छा, उसके बाद में जो है मैं आपको अपनी रिंग तो दिखाना भूल ही गई थी। तो किसी ने मुझसे चांदी का रिंग का वैसे भी पूछा हुआ था, क्योंकि मैं पहने हुए होती हूँ वीडियोस में, तो किसी ने मुझसे कहा था कि अप्पी आपकी रिंग की फोटोज दिखाइएगा, पैसे बताइएगा। तो सोना और चांदी ऐसी चीजें हैं, इनके प्राइस कभी भी सेम नहीं होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। घटते तो नहीं है, बढ़ते ही हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका टैग नहीं निकलवाया था, वो टैग निकाल के देते हैं ना प्राइस का, तो मैंने कहा आप रहने दे, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूंगी। तो ये मैं रिंग लेकर के आई थी, ये 820 की मुझे मिली है, चांदी की रिंग है ये। और ये इस तरह का इसका लुक है, आप देख सकते हैं। और बहुत लाइट वेट नहीं है, अच्छी है, मतलब मजबूत वाली रिंग है कह सकते हैं। मतलब ऐसी नहीं है कि आप पकड़ोगे और टूट जाएगी, तो थोड़ी हैवी है, अच्छी है। और 820 का इसका प्राइस था। तो ये रिंग मैं लेकर आई थी और साथ ये बैंगल्स में लाई थी अपने लिए। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे इतनी वायरल है ना ये रेन ड्रॉप्स वाली बैंगल्स, कि मैंने शॉप पे जाके जब इनका पिक्चर दिखाया ना तो उन्होंने मुझे कहा कि इंस्टाग्राम वाली बैंगल्स है। और जब मैंने इसके प्राइस पूछे ना तो मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा सिर्फ 3 दर्जन जो है बैंगल्स मैं ले रही हूँ और इतने ज्यादा प्राइस। तो उन्होंने यही बोला कि ना ये इंस्टाग्राम की वायरल बैंगल है। तो भाई हर चीज को भी इतना वायरल मत किया करो कि हर चीज पे महंगाई हो जाए। मतलब अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन इतनी महंगी मुझे लगी है ना ये बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जो चीज वायरल हो जाती है ना फिर उसके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा, ये रही मेरी दूसरी जरकन वाली बैंगल्स। तो मुझे इस तरह की ना बैंगल्स बहुत दिन से चाहिए थी जिसमें गोल्डन और व्हाइट जो है स्टोन्स लगे हुए हों, क्योंकि इनके साथ ना आप कोई भी सेट बना सकते हैं। वैसे तो मैं इनको फिलहाल ऐसे ही लाई हूँ, क्योंकि कोई प्लेन बैंगल्स होती है ना साथ में लगा के सेट बना लो तो बहुत खूबसूरत लगता है, और शॉप पर अगर आप सेपरेटली लेने जाओगे ना तो बहुत महंगा मिलता है। तो मैं इसको 1 डजन लेकर आई थी और ये शायद 120 की मुझे मिली थी 1 डजन। तो जी उसके बाद में मैं अपनी बैंगल्स दिखा रही थी। ऐसा कुछ ये वाली कलरफुल बैंगल्स मेरे हाथों में लग रही थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, रिंग वाली चीज मैं आपको एक बताती हूँ। मैं ना जब ज्वेलरी की शॉप पे गई तो मैंने अपनी पुरानी रिंग्स जो पहनी हुई होती है ना हाथों में वो एक्सचेंज की थी, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी। फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कोई न्यू ले लूंगी मैं उनको एक्सचेंज करके ना। तो मैंने 3 रिंग्स उनको दी। तो मैंने पूछा कि कितने की लेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं तो हम इसका आपको अंदाजन बताते हैं। तो उन्होंने मुझे 1000 बोला कि 800 या 1000, इससे कम की तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगी। फिर स्टोन्स निकाल के हम चेक करेंगे ना तो भी 800 से कम की नहीं जाएंगी। उन्होंने अंदाजन ऐसा बोला मुझे। उसके बाद में जब मैंने उनको बोल दिया कि चलो 800 तक की तीनों जाएंगी तो ना आप इनको रख लो, तो फिर ज्वेलर ने क्या किया, उसके स्टोन्स निकाले और जब वेट किया तो बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये 350 की जाएंगी, सॉरी 300 की जाएंगी। और मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मेरी 3 रिंग्स थी और 3 रिंग्स को, चांदी की रिंग्स को वो 300 में ले रहे थे। और उन्होंने स्टोन्स वगैरह निकाल के उसको सारा खराब कर दिया हुआ था, दोबारा से सेट भी नहीं हो सकते थे। इस हालत में उन्होंने रिंग्स कर दी थी। तो मैं देख रही थी उन्होंने मेरे साथ में स्कैम कर दिया। मतलब पहले उन्होंने मुझे बोला कि 800 तक की जाएंगी, फिर उन्होंने 350, लास्ट जब मैंने उनको ज्यादा बोला तो उन्होंने कहा कि 350 से ऊपर हम आपको पैसे नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह से मेरी रिंग, मतलब फिर मैं वापस लेके भी क्या करती, क्योंकि उसमें स्टोन्स लग ही नहीं सकते थे। और उनको बेचने में ना मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि 300 की, 350 की और चांदी की रिंग गई हैं। तो भाई मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का। उन्होंने मेरे साथ स्कैम ही कर दिया। उनको पता था कि जब हम इसके स्टोन्स निकाल देंगे तो ये वापस तो लेगी नहीं इनको, तो फिर कितने भी प्राइस कम कर लो
लो। तो यार बड़े जूलर ना बड़े ख़राब होते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। मैं उनको बेच के भी आ गई और उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि 300 में तो कोई भी चांदी की रिंग नहीं आती। तो खैर मैं आपको बता रही थी ऐसे स्कैम से बच के रहिएगा। उसके बाद में मैंने बनाया था यहाँ पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा सा डो इसका रेडी किया था मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने जुगाड़ से पिज़्ज़ा बनाया है। यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में ना रेत वगैरह डाल के रखी, उस पर कटोरी रखी, फिर मैंने पिज़्ज़ा सेट किया, ढक के रखा इसको बेक होने के लिए। और ये दूसरे पिज़्ज़ा का जो है बेस रेडी किया था, 2 पिज़्ज़ा मैंने बनाए थे और ये दूसरा वाला बड़ा अच्छा बना था, ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था। और होममेड पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला है और अभी मैं सेकंड वाला बेक करने जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा बना था। फर्स्ट वाला इतना अच्छा नहीं बना था, उसका बेस ना थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा मतलब पक गया था, लेकिन दूसरा वाला जो है वो बहुत टेस्टी बना था। तो आज हमने बनाए थे पिज़्ज़ा। ये था आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अम्मी की तरफ हूँ मैं और यहाँ पर जो है बहुत शोर होता है, तो इस वजह से जो है वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।